तो गाइस ये हूँ मैं। और आज मैं तुम लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ, तो चलो मेरे साथ तुम्हें अपने विलेज का टूर कराऊं। ये है मेरे विलेज का मच्छी बाजार, मतलब कि सी पोर्ट। और ये है मेरे विलेज की गलियां, जहाँ पे मैंने बचपन से गिल्ली डंडा खेला हुआ है। और गाइज यहाँ पे सब लोग करते हैं फार्मिंग। और ये है हम लोग का बड़ा सा खेत। और ये है टरबाइन से चलने वाले तीन बड़े बड़े विंड मिल, जो कि है हम लोग के खेत के सेंटर में। और इस विंड मिल से मिलती है मेरे पूरे मोहल्ले को बिजली। तो बेसिकली हम लोग का विलेज है फार्मिंग किंगडम, जहाँ पे हर कोई है एक गरीब किसान। और सब लोग अपना खाना खुद उगाता है, खाता है, एक्सपोर्ट करता है और राजा को टैक्स देता है। मगर ये राजा तो गरीबों का हक मार लेता है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। इतने बेवकूफ गांव वाले हैं ये, इन्हें सही और गलत का भी अंदाजा नहीं है। इतने सालों से ये लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे, बस एक बार मैंने कहा कि पैसा ज्यादा आएगा, इसलिए इनऑर्गेनिक और वो जहर वाला खाद डालने लग गए। बहुत ही बेवकूफ लोग हैं, इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा पैसा। इन लोग को बेवकूफ बना के मुझे जो टैक्स मिल रहा है, एक दिन पूरे विलेज को बेच दूंगा और किसी बड़े सिटी में चला जाऊंगा। इन लोग को भी ये भी नहीं मालूम है कि जो खाना खा रहे हैं ये लोग, ये खाना कम जहर ज्यादा है, क्योंकि जो मैं इसमें केमिकल यूज करता हूँ उसमें चूहे मारने की दवाई होती है। पर शक होने से पहले जितने ज्यादा लोग को बेवकूफ बना सकता हूँ बनाता हूँ। किसी को शक हो जाएगा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा और पुलिस भी पकड़ सकती है। और ध्यान रखना पड़ेगा कोई मेरे कैसल के आसपास भी नहीं आना चाहिए। ओह शिट गाइस, मैंने तो इसका सारा प्लानिंग सुन लिया। बचाओ मुझे, मैं सबको जाके बता दूंगा। मुझे इससे भागना जरूरी है। नहीं, इस जंगल में भाग रहा है। कौन था ये बदसूरत विलेजर? हो चुकी है एक और नई सुबह, और आज मैं वापस आ चुका हूँ फार्मिंग करने। और आज देखिए मेरा खेत कितना लहरा रहा है। और इस बार तो मुझे लगता है मोटा पैसा मिलेगा इस बार। चीकू दादा, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। कल से जब से मैंने खेत का खाना खाया है, तब से मेरी तबीयत पूरी खराब लग रही है। ऐसा लग रहा है पेट में जैसे कोई लात मार रहा है, उल्टी हो रही है। चीकू दादा बचाओ मुझे, चीकू दादा। क्या हुआ आखिर, तो कैसे हुआ ये सब? नहीं चीकू दादा, मुझे कुछ नहीं। ओह शिट गाइस, ये आदमी कैसे मर गया? अभी तो ये कुछ बोल रहा था। और ये बच्चा की सब लोग सुबह खाना खा के ही निकलता है। मैंने नहीं मारा है। गाइस ये कैसा पागल सा बच्चा आ गया था। ये इस विलेजर का बच्चा था। मुझे तो पहले से ही शक था कि विलेजर्स के बच्चे पागल होते हैं, आज पता चल गया। मगर गाइस ये बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि ये एकदम चुस्त विलेजर था। इसको आज तक कोई बीमारी नहीं हुई थी और ये मेरा बहुत चहेता भी था। इसलिए मुझे पहले तो इसके फ्यूनरल पे जाना पड़ेगा। मेरा बेटा कोई बात
बात नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग कहते कोई बात नहीं, मेरा बेटा मर गया। सब लोग मरता है, सब लोग। अरे इकलौता बेटा था मेरा, सुबह सुबह पार्टी भी नहीं किया था। मेरे बेटे, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। बाबू तुम उसका बदला लोगे ना बाबू? हाँ हाँ, मैं ले लूंगी। बाबू बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ बेटे। बेटे, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैंने तेरे लिए बहुत सपने देखे थे, तेरे लिए एक लड़का भी देखा था। वो तो लड़का ही था। हाँ, तो वही उसका पति था। मैं आ रहा हूँ तेरे पास बेटे। उठा ले भगवान मुझे, भगवान उठा ले। उसका बदला तुम्हें लेना ही होगा। मैं मरूंगा, मेरी हड्डियों की शॉट से तुम्हें उसे मारना होगा। मुझे वचन दो। ठीक है ठीक है। बिजली गिर रही है। भगवान, तू मुझे सच में बुला रहा है क्या? भगवान, आ रहा हूँ मैं भगवान। गाइस, विलेजर तो मर गया और मुझे कहा है बदला लेने को, जो कि मुझे लेना पड़ेगा। और इसके हाथ से मुझे मिला है डायमंड स्वॉर्ड, जो कि इसने मेरे लिए रखा हुआ था। मगर अब मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, मुझे उस कातिल को ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं इस काम में मदद लूंगा अपने दोस्त साइंटिस्ट की, जिससे मैं विलेजर्स के डीएनए चेक करवाऊंगा और अपने भी, और सबके घर में से फूड का सैंपल ले जाके चेक करवाऊंगा। और जो भी मुझे कातिल मिलेगा, मैं उसे इस दादाजी की दी हुई डायमंड के स्वॉर्ड से मार दूंगा। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ साइंटिस्ट के घर पे इस विलेजर का मुंडी भी लेके, ताकि मैं उसे दूंगा और ये भी वो टेस्ट करेगा। पहले मैं बेल बजा देता हूँ, फिर जाऊंगा अंदर। बेल मैंने बजा दिया, उसको पता चल जाएगा। ये देखिए गाइस, जिस साइंटिस्ट इसके पास पोशन रहता है, अभी से ही पोशन मारना शुरू कर दिया है। ये ले साइंटिस्ट, ये उस विलेजर का मुंडी जिसको मैंने बताया था, ले। हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे सबका फूड सैंपल ला के दो, उस खेत का जहाँ तुम लोग क्रॉपिंग करते हो, और इसका मुंडी भी दो, क्योंकि इस मुंडी से मैं ये चेक करूँगा कि इसने आज क्या खाया था और खाने में क्या क्या गड़बड़ी थी। तो जल्दी से मुझे वो मुंडी दे दो। और मेरा एक काम करो, अपनी खेत का और सारे खेत का जो हमारे आसपास है उसका सारा सैंपल लेके आओ। मुझे देखना है कि किस क्वालिटी का तुम लोग खेती कर रहे हो, और सबको अलग अलग लाना, क्योंकि सबको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो समझ लेना खूनी कौन है, वही हमारा राजा, क्योंकि सारे गंदे काम वही तो करता है। क्योंकि मैंने कल ही देखा था वो आदमी एक ट्रक लोडेड इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि यूरिया गरीब किसानों को दे रहा था, और शायद ये भी इसीलिए मरा है। तो पहले मुंडी दो मेरे को उसका। हाँ हाँ, लो ये मुंडी लो, अब मैं खाने का सैंपल ला रहा हूँ। हाँ हाँ, तब तक मैं इसे चेक करता हूँ, ठीक है। और एक बात याद रखना, उस राजा से बच के, क्योंकि उसके पास पैसा है, इसका मतलब वो बॉडीगार्ड भी खरीद सकता है, ठीक है ना? ठीक है गाइस, ये देखिए, इसने इसके अंदर, इस मशीन के अंदर उसका मुंडी रख दिया टेस्टिंग के लिए। और अब मैं जाता हूँ, खाने का सैंपल लेके आता हूँ और फिर देता हूँ इसको। जल्दी लाओ, मेरे पास इतना समय नहीं है। ठीक है। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ खेत पे, और ये देखिए, इधर साइड मेरा खेत और इधर साइड बाकी लोग का खेत। तो जल्दी से सारे हेबल्स कलेक्ट करके और वीट और सीड चलता हूँ साइंटिस्ट तक, और जल्दी जल्दी पूरा माइन कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ साइंटिस्ट के घर के पास, सारा हेबल वीट और सीड लेके, अपने खेत का और बाकी सबके खेत का भी। और अब चलता हूँ साइंटिस्ट के घर में और देता हूँ उसको। साइंटिस्ट, मैं आ चुका हूँ सारे खेत का सैंपल लेके। बड़ी देर कर दी, अभी तक मैंने जो फाइंड किया है उसे तुम जान के बहुत ही शॉक होने वाले हो। अच्छा, तो पहले ये सब भी ले लो।
फेबल स्वीट हाँ हाँ जल्दी जल्दी दो। बट मुझे तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक बात बतानी है जो तुम्हें जानना ही चाहिए। सुनना चाहोगे? हाँ बताओ, मगर ये जान लो वो जो पहले दिया था वो मेरे खेत का था और अब जो दूंगा वो है बाकियों के खेत का। अच्छा देखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। उस आदमी के मतलब कि वो जो फार्मर था उसके डीएनए में फूड पॉइजनिंग का केस दिखा है। मतलब उसने कुछ जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की है, जो कि हम लोग को पता है कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग हुई है उसको, वो भी अपने खेत का खाना खाने से। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? मतलब कि किसी ने उसके खेत में कुछ मिला दिया था। किसी ने नहीं, वो जो खाद तुम लोग यूज़ करते हो ना, राजा का दिया हुआ, उस खाद में ही मिलावट है। क्योंकि तुम्हारे जितने भी सैंपल्स दिए गए हैं उससे यही जाहिर हो रहा है कि तुम सब लोग के खाने में बहुत ही ज़्यादा केमिकल मिला हुआ था और इसकी वजह से तुम भी मरने वाले थे फूड पॉइजनिंग की वजह से। ये लो अपना कूड़ा सा, क्योंकि इसको रखना ही बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। हाथ में लो तो 5 बार पहले हाथ धो। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है, पर अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है किसी भी तरह उस राजा को हटाओ, क्योंकि ये खाना पूरे वर्ल्ड में, माइनक्राफ्ट के पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। पूरा किंगडम यही खाता है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो सब लोग मर जाएंगे, तुम्हें बचाना ही होगा। जल्दी जाओ। जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो तुम? जा रहा हूँ ना। भाग यहाँ से। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इसके महल के पास स्पाई ग्लास लेके देखने के लिए, और मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। वो जल्दी आती होगी, तब तक मैं इस पर नजर रखता हूँ कि ये कहीं भाग ना जाए। अरे यार, पूरे गांव में लोग फूड पॉइजनिंग से मर रहे हैं, पर मुझे क्या, मेरे पास तो इतना पैसा आ ही गया है कि मैं एक बड़े से सिटी में जाके बहुत ही बड़ा महल बना दूं। पर उससे पहले कोई देख तो नहीं रहा, पहले अपने बंकर में जाता हूँ, वहां से पहले अपना हीरा चांदी मोती सोना सब लेके आता हूँ। पर जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे, नहीं तो कोई भी देख लिया ना तो मुझे पुलिस के हवाले डाल देगा। गाइस वो देखिए, वो अपने बंकर के अंदर जा रहा है। वो देखिए उसके घर के ऊपर आयरन के ब्लॉक्स लगे हैं और उसके ऊपर कॉपर रॉड लगा हुआ है, मगर इसका क्या काम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तब तक मैं इसको स्पाई ग्लास से देखता हूँ। ये देखिए क्या कर रहा है। रुक जाओ, मेरे जो गेट का एंट्रेंस है वो इतना आसान भी नहीं होने वाला है। जो मेरा बंकर है वो इस घर के इस कुटिया के नीचे है, जिसे देखना नॉर्मल लोग के लिए इम्पॉसिबल है, जिसके लिए मुझे यहाँ लाइटनिंग करानी पड़ती है एक लीवर से। और अब सबसे पहले मुझे अपना बंकर खोलना पड़ेगा। खुल जा सिम सिम। ओके, तो सारे पैसे मेरे पास आ चुके हैं इस बंडल में। गाइस ये देखिए, इसका बंडल पहले ब्राउन था, वाइट हो गया, और इसके अंदर अपने सारा सामान इसने रख लिया है और अब ये जा रहा है शहर की तरफ। मुझे इसका पीछा करके इसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये भाग जाएगा और तब तक तो पुलिस आ ही जाएगी। तब तक मैं इसको मारता हूँ जल्दी जल्दी से। रुक जाए। अरे नहीं, तुम पीछे कब से आ गए? मैं तेरे पीछे ही था तब से। हट, मर जा तू, मैं तुझे मार के रहूंगा। ये ले। तो गाइस मैंने उसको बेहोश कर दिया है और अब फाइनली पुलिस आ चुकी है और मैंने उसकी बॉडी को पुलिस के हवाले कर दिया है। हाँ हाँ कर दिया है। तुझे क्या लगता है पुलिस अपना काम नहीं करती है? मैंने उसे अरेस्ट कर लिया है और अब इसका कैसल मेरी मतलब कि सरकार की हुई और ये सारा पैसा मेरा मतलब सरकार का हुआ। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें यहाँ से एक ब्लॉक उठाने की इजाज़त है। कौन सा ब्लॉक उठाना चाहोगे? मैं इसमें से लेना चाहूँगा डायमंड का। चलो निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा वीडियो ख़त्म हो गया और मैं आउटरो दूंगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। मगर क्यों?